हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो गाइस इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए और पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और मैं आपके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेन का ही है, क्योंकि ट्रेन के मैं आपके लिए 2 वीडियो दे चुका हूँ और तीसरा वीडियो आपको देने वाला हूँ। और तीसरा वीडियो अच्छी तरह से समझने के लिए इससे पहले जो 2 वीडियो दे चुका हूं उन दोनों वीडियो के लिए सही से पढ़ें। उसके बाद में आपके लिए ये वीडियो भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं बस उन्हीं की हम बात करेंगे। तो आइए गाइस, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो देखिए गाइस, आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आज हमारा। इसमें कहा गया P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि 2 गाड़ी हैं P और Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 27 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 रेलगाड़ियों के अनुसार 40 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। चालें दोनों की दे रखी है, एक 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक जो गाड़ी यहाँ से चली है पी स्थान से, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, थोड़ा बड़ा लिख दूंगा आपके लिए सही से दिखाई दे, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक साथ P तथा Q से चलती हैं, यानी कि एक ही समय में P और Q से एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं। उसके बाद में कहा गया है और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, मतलब समान दिशा में, इसी दिशा में एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करती हैं। उसके बाद कहा गया है तदनुसार यदि वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती हैं, मतलब ये और ये दोनों एक स्थान से एक ही साथ, मतलब सॉरी अलग अलग स्थान से लेकिन एक ही साथ चलना स्टार्ट करती हैं, लेकिन कुछ दूर बढ़ने के बाद एक स्थान R आएगा जहां पर ये दोनों गाड़ियां आपस में मिलती हैं। तो Q तथा R की दूरी कितनी है, यानी कि Q यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी आपसे पूछी गई है। तो देखिएगा कि आप क्या करेंगे। आप सभी जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय। यहाँ पर जो दूरी दे रखी है कितनी है, 27 किलोमीटर का। इसका जो डिफरेंस है वो 27 किलोमीटर का है। तो आपको करना क्या है, दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो जो समान दिशा में जा रही हैं, जब समान दिशा में जा रही हैं तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। तो इनका डिफरेंस क्या है, 24 से 18 6 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। यहाँ पर मैं बात करूं 4 गुणा समय, 4 क्या रहेगी 6, समय हमें दिया नहीं गया तो कितना रहेगा t बराबर दूरी कितनी है 27, यानी कि 3 दूनी 6, 3 एम 27 हो गया। अगर t बराबर समय बराबर में बात करूं तो 9 बटे में क्या आ जाएगा 2, यानी कि 9 बटे 2 घंटे। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मिल रही है, जब यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो यहाँ पर जो Q स्थान से चलने वाली गाड़ी है उसकी चाल ले लेंगे और ये जो समय आया है ये समय ले लेंगे। तो दूरी निकालने के लिए Q और R की जो दूरी निकालनी है वो निकालेंगे। जो चाल है आपके 18 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय कितना है 9/2 घंटे। तो 2 नियम कितना होता है 18 होता है, 9 नियम कितना हुआ 81 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो Q और R के बीच की दूरी है वो 81 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका
आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में दोनों गाड़ियां जा रही हैं। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। समय कितना लग रहा है? 36 सेकंड। तथा इसके प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तथा तदनुसार यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई लिखने में। तो तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, जो प्रत्येक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितनी है? 2। अब दोनों रेलगाड़ियों में प्रत्येक की रेलगाड़ी की लंबाई अगर हम x मानते हैं तो एक की x और दूसरे की कितनी x, तो दोनों कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। यहाँ पर हमारे लिए जो चालें दी हैं, समय सेकंड में दिया है, चालें क्या होंगी? एक ही दिशा में जब जा रहे हैं तो चालों का अंतर कितना आ जाएगा? इनका 4 आ जाएगा। अंतर कितना आएगा? अंतर यहाँ पर 4 आ जाना चाहिए। थोड़ी मिस्टेक हो रही है, 36 और 46, सॉरी 46 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 46 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 नहीं, 46 होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी ये मिस्टेक हुई है, यानी कि 46 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है आपकी 36 किलोमीटर। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और दूसरी किससे जा रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो देखिए एक ही दिशा में जा रही है। कहाँ जा रही है? एक ही दिशा में जा रही है। ये 40 नहीं, यहाँ पर कितना होगा? 46 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 46 होना चाहिए। 46 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपके लिए यहाँ पर सही करा दिया है। कितना है? 46। तो इनका देखिए एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या देखना है आपके लिए? डिफरेंस देखना है। अंतर कितना आएगा इनका? 10 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 5/18 तो हो जाएगा 2 ने 18 2 पंजे 10, यानी कि 25 बटे कितना हो जाएगा? 9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 25 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड 9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर करना क्या है? ये होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? x और x कितना होगा? 2x बटे चाल क्या है यहाँ पर? चाल है 25 बटे 9। 9 कहाँ जाएगा हमारा? ऊपर। बराबर समय कितना है? कितना समय लगता है? 36 सेकंड बराबर हो जाएगा समय के। तो 9 चौक कितना होता है? 36 होता है और 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। 25 इधर जाएगा, गुणा में जाएगा तो x बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 दूनी 50, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 50 मीटर। यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा उत्तर हमारा? यहाँ पर 50 मीटर उत्तर हो जाएगा। इस बात का बच्चों ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक हुई है और ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर जो 40 लेके चलेंगे तो आंसर नहीं आएगा। आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें जो हमारा जो आंसर दिया है इसमें ऑप्शन में दिया गया है उससे थोड़ा चेंज आएगा, बस है, और कुछ नहीं है। आप भी आराम से कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? बी ऑप्शन सही होगा। सही जवाब हमारा बी ऑप्शन होगा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है 2 ट्रेनें किसी स्थान से 2 समांतर ट्रकों पर समान दिशा में चलती हैं। ट्रेनों की गति के अनुसार 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होगी? दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी पूछी गई है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 स्थानों से चल रही है। एक की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर जो समय लिया जा रहा है वो समय कितना है? 45 मिनट। कितना दिया गया है समय बच्चों? यहाँ पर 45 मिनट। 45 मिनट। अब देखिए क्या कहा गया है,
समान दिशा में जब चल रही है तो चालें आपको पता होगा क्या हो जाती है, यहाँ पर चालें घट जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो देखिए यहाँ पर इनका अंतर कितना आएगा, डिफरेंस आएगा कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा समय कितना है 45 मिनट। मिनट के लिए घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना है। यानी कि अगर बात करेंगे 15 तिया 45 होता है, 15 चौक 60 होता है। ये कितना हुआ, 5 तिया 15 हुआ, 15 बटे कितना हुआ 4 हुआ, 4 से भाग दो, 4 तिया 12 होता है, दशमलव लगाएंगे 3 बचेगा, 30 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, कितना बचा 2, 20 हुआ, 4 पंजे 20, कितना आया हमारा 3.75, 3.75 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। सही जवाब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहां पर क्या है औसत चाल वाला क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके बाद में कहा गया है 40 किलोमीटर की दूरी, कितनी 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई। उसके बाद में दी गई है दूरी 90 किलोमीटर की, 90 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल क्या है, क्या पूछा है, औसत चाल। तो देखिए औसत चाल के लिए आपके लिए औसत समय निकालना होगा, मतलब दूरी बटे चाल। पहली दूरी 50, चाल क्या है 25, दूसरी दूरी कितनी है 40, चाल क्या है आपकी 20, तीसरी दूरी क्या है 90, चाल क्या है 15। तो 25 दूनी 50 हुआ, 20 दूनी 40 हुआ, 15 छक 90 हुआ। टोटल समय कितना हुआ, 2 2 4 और 6 10 हुआ। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे अगर हम तो कितना आएगा हमारा, ये 10 आ गया, हमारा औसत समय 10 घंटे आ गया, 10 घंटे। औसत चाल पूछ रहा है, जब औसत चाल पूछी गई है तो आप क्या करेंगे, औसत चाल बराबर टोटल दूरी, यानी 50 और 40 90 और 90 कितना हुआ 180 किलोमीटर बटे समय कितना है 10 घंटे। 0 से 0 कट हो जाएगा तो कितना बचा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो आओ बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दूरी, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दूरी गाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। देखिए बात यह है, यहाँ पर आज क्या हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा टाइप करने में थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता चल रहा हूं आपके लिए। एक गाड़ी है 180 मीटर और दूसरी है आपकी 120 मीटर इतनी, और यहाँ पर कह रहा है एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक दूसरे की दिशाओं में चल रही है। अच्छा, जब भी एक दूसरे को मिलेंगे तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे को पार करने में कितने समय लगेगा, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। जो मिलने के बाद की बात की जा रही है, समय बराबर क्या होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको करना क्या है, जब समान दिशा की बात हो रही है, सॉरी विपरीत दिशा की बात हो रही है, 40 जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसे मीटर प्रति सेकंड बदल दो तो 5 बटे कितना 18 है,
ये क्यों बदला? क्योंकि ये मीटर में दूरी दे रखी है दोनों ट्रेनों की। अगर यहाँ पर एक बात बता दोगे, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों की बात हो रही हो, यहाँ पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात हो रही हो, ट्रेन और सुरंग की बात हो रही हो, तो हमेशा याद रखना दोनों जोड़ दिए जाते हैं। क्या कर दिया जाता है? दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो 6 3 18 होता है, 6 दूनी 12, कितना हुआ? 20 पंजे 100, 100 बटे कितना आ गया? 3 आ गया हमारा। 100 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यहाँ पर पूछा समय गया है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 180। दोनों ट्रेनों की लंबाई को ऐड कर दीजिए, 180 और 120 यानी कि 300 हो गया। 300 बटे 300 मीटर बटे कितना होगा? 100 बटे 3। बटे वाला 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये क्या है हमारा? मीटर प्रति सेकेंड में था, तो मीटर से मीटर कट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया, यानी कितना लगेगा? 9 सेकेंड लगेगा। यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया है? 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यानी कि गाड़ी की जो लंबाई है, गाड़ी की लंबाई की बात करते हैं वो 180 मीटर है। कितनी है? 180 मीटर। अब यहाँ पर जो गाड़ी जा रही है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर है कहीं पर जो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है। और किधर जा रहा है? ये व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में, यानी कि गाड़ी की दिशा में जिधर गाड़ी जा रही, गाड़ी जो कह रहा है गाड़ी की दिशा में, इसका मतलब हुआ ये हुआ जिधर गाड़ी जा रही है उधर ही वो व्यक्ति जा रहा है। तो ये क्या देखा जाएगा? इनका डिफरेंस देखा जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका? 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करती है, कि रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाती है, ये पूछा गया है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 180 बटे चाल क्या है? 10। 0 से 0 कितना आया आपका? 18 सेकेंड। यहाँ पर 18 सेकेंड हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है, यानी कि जो गाड़ी है यहाँ पर क्या है? 1 बजे 1 AM पर 1 AM पर चलना स्टार्ट करती है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसके बाद में कहा गया है एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न, यानी कि वो भी 3 AM पर, 3 AM पर, यानी किस चाल से? 3 AM पर। ये नहीं चाल नहीं दी गई है, जब यहाँ पर 3 AM अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे शाम पार कर लेती है, तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि दूसरी गाड़ी है उसकी चाल हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में जा रही है। तो देखिए बात ये है, अब ये पार कर रही है पहली गाड़ी के लिए, उसके लिए पार करने में क्या लग रहा है? कितने बजे? 9 बजे। यहाँ पर 9 बजे की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, पहली गाड़ी की चाल क्या है? 18। समय कितना लगा? 8 घंटे का। इनका देखिए 1 बजे से लेके 9 बजे तक बात करेंगे तो कितना है? 8 घंटे का समय बराबर। यहाँ पर 3 और 9 के बीच की बात करें तो कितना समय हुआ? 6 घंटे का। चाल क्या है दूसरी गाड़ी की? x। बस जी 6 तिया कितना होगा? 18 हुआ। 8 तिया कितना हुआ? 24। x बराबर कितना आ गया? 24। और x किसे माना था? दूसरी गाड़ी की चाल को, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे का समय लगेगा।
यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगर बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या है 1, यानी कि 60 एकड़ 60, यहाँ पर दूरी आ गई 60 किलोमीटर। अब बात ये हो रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी क्या है 60, दूरी वही है 60 बटे चाल क्या है 40, यानी कि 0 से 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 कितना हुआ 3/2 घंटे। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे अगर हम, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो देखिए गाइस, अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य बना करके क्वेश्चनों के लिए समझने की कोशिश करें, और ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कराना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 2 रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय, यानी सेकंड में लेगी, सेकंड में समय पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर बात क्या है, दोनों रेलगाड़ियों की बात हो रही है, तो दूरी जो है दोनों रेलगाड़ियों 320 है, पहले की, दूसरी की कितनी है 380, ये दोनों जुड़ जाए। अब बात क्या है, यहाँ पर गाड़ी जो है वो एक ही दिशा में जा रही है, यानी कितने 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी है आपकी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे जो दूरी दे रखी है रेलगाड़ियों की वो किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, और चाल जो दे रखी है वो किस में है, किलोमीटर में। अब सबसे पहली बात तो ये काम करना है, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनका अंतर देखना है, कितना आएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 है, यानी कि 6 सत्ते कितना हुआ 18, 6 सत्ते कितना हुआ 42, यानी 35 कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 35/3 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड कितना आया 35/3। अब यहाँ पर पूछा क्या गया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी, देखो 0 0 0, 8 और 2 10, हाथ से 1 3 4 और 3 कितना हुआ 700 मीटर, बटे चाल क्या है 35/3। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी मीटर। 35 दूरी कितना होता है 70, 20 कितना हुआ मीटर प्रति सेकंड में, मीटर से मीटर कर दिया, 20 कितना हुआ 60 सेकंड। कितना समय लेंगे 60 सेकंड के। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हुआ, यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो आओ बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन होगा अगला हमारा 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है 2 रेलगाड़ियां 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 71 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं वो एक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी 71 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। जब समान दिशा में जा रही हैं चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। चालें 11 11 में 5 जाएगा कितना बचेगा 6, 6 में यहाँ रहेगा 6, 6 में 3 जाएगा कितना बचेगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, हाँ समान दिशा में चल रही हैं, तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को
रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड लेती है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है? तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना यह है, लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई बराबर क्या होता है ये देखना है आपके लिए। यानी कि अगर मैं बात कर दूं, यहां पर बात करके इसे सॉरी किसमें पूछा, मीटर में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया जाए। समय कितना लग रहा है? 48 सेकंड, यानी कि 36 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 दूनी कितना होता है? 36, 5 दूनी 10। यानी कि अगर लंबाई या दूरी की बात करें, लंबाई हो या दूरी हो, बात एक ही है, 4 गुणा समय। 4 कितना है? 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है? समय कितना लगता है? 48 सेकंड। 48 सेकंड, इनकी अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 480 मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो आइए गाइस, बस बात करेंगे आप सभी लोगों से। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही पसंद आएगी, और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए दिए हैं। अगर किसी कारणवश आपके लिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताते रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा बताता रहूं, और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी समाधान निश्चित रूप से मैं करता रहूंगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का कोई भी क्यों ना हो। लेकिन बात यह है, जो हमारा चल रहा है उसकी अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस चैप्टर की देखिए बात करते हैं, कोई भी हम चैप्टर लेते हैं तो उस चैप्टर को पहले सबसे अच्छी तरह से फिनिश करिए। सेम मतलब एक तरफ से चलेंगे आप तो अच्छा समझ में आएगा। यानी कि अगर बात करेंगे रेलगाड़ियों की, अब आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, एक क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है, किसी भी कंडीशन पर नहीं रुकेगा, आपको 100 में 100% मिलेगा। और आपके लिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, उन कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपने सही से पढ़ लिया, समझ लिया, तो गारंटी के साथ में आपका 100% क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बात रही कि एक एक क्वेश्चन से ही 100 क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं। और वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहे भाई, और जो नए भाई हमारे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।